हम लोग कुछ इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है √2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2। √2 हमेशा 2 के पावर में यानी कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट होता है और ये होता है 2 का पावर 1/2 यानी कि 1/2। इस तरह से अगर हम लोगों का 2 के ऊपर में डबल रूट है, एक रूट और दो रूट, तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में 1/2 और मल्टीप्लाई विथ 1/2 यानी कि 2 के पावर में ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा हम लोगों का आंसर यहाँ पे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 3 रूट है, 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में 1/2, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 के पावर में ये आ जाएगा हम लोगों का 1/8। तो हम लोग आगे अगर देखेंगे इसके आगे तो ये होता है हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 2 के पावर में 1/2 इंटू 1/2 के होल पावर हम लोगों का हो गया 8। तो ये हो गया 2 के पावर में, ये हो जाएगा हम लोगों का 1/4 के पावर में 8। तो हम लोगों का क्या होगा ना 2 के पावर में 1/4 और इंटू 8 यानी कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसका वैल्यू हम लोगों के पास a टू द पावर mn होता है यानी कि पावर जो होता है मल्टीप्लाई होगा हम लोगों का। यहाँ पे कितना होगा 4 हम लोगों के पास कट जाएगा 8 से, तो हो जाएगा 2 और 2 का पावर 2, हम लोग 2 का पावर 2 का वैल्यू जानते हैं 4 होता है आंसर, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 और ये हो गया 4 होगा इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है, 2 है और 3 है, तो यानी कि 3 के पावर में 1/8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पावर में हम लोगों का 12 है। तो हम लोग कितना लिखेंगे 3 के पावर में 12, 1/8 इंटू 12 यानी कि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 का पावर हम लोगों का हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम लोगों का 7 के पावर में 1 2 3 यानी कि 7 के पावर में हो गया 1/8, 1/8 के पावर में हम लोगों का है 16, तो हम लोग लिखेंगे 7 के पावर में 1/8 इंटू 16 और 8 से 16 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 का पावर 2 और ये हो गया 7 मल्टीप्लाई विथ 7, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 49। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 2 के पावर में स्क्वायर रूट ऑफ, हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट यहाँ यानी कि 2 के पावर में ये होगा 1/3। अगर इस तरह से रूट में हम लोगों का यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है तो हम लोग लिखे हैं 5 के पावर में ये हो जाता है 1/3। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास 2 के पावर क्यूब रूट ऑफ 3 यानी कि 2 के पावर में 1/3 इंटू 1/3 होल के पावर में हम लोगों को यहाँ पे 18 दिया हुआ है तो 18 लिख लेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर में 1/9 टू दी पावर 18। तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में 1/9 इंटू 18 और 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा 2, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 और ये हो गया हम लोगों का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का लिखा है क्यूब रूट ऑफ 5 यानी कि 5 के पावर में हम लोगों का होगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 होल टू दी पावर 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 54 और ये हो गया 5 के पावर में 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी कि 1 के पावर में 27 के होल पावर में 54। तो हम लोगों का जो वैल्यू बना है 5 के पावर में 1/27 होल टू दी पावर 54। तो हम लोग लिखेंगे 5 के पावर में 1/27 इंटू 54 और 27 2 जा हम लोगों का हो गया 54 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m अगर है और होल पावर में n है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये a टू दी पावर mn होता है हम लोगों का, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला पुट करें और 27 को 54 से कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, तो हम लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा 25, ये हम लोगों का आंसर